की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान ईश्वर श्री मानतोंग जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान ईश्वर श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ईश्वर श्री विशद सागर जी महाराज की दायित्व में विराजमान 3 कमनकोटि समस्त मुनिराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। अपना वक्तांबर जी का अभी चल रहा था, अपन भक्तांबर जी के अर्थ को समझ रहे थे एक एक श्लोक के। तो अपन ने अभी भक्तांबर जी के अर्थ में भगवान के जो प्रात्याहार होते हैं, कितने 8 प्रात्याहार होते हैं, अष्ट प्रात्याहार होते हैं। तो अष्ट प्रात्याहार में सबसे पहले अशोक वृक्ष प्रात्याहार को एक आधार लेकर मानतोंग आचार्य महाराज ने भगवान की भक्ति करी। उसके बाद में सिंहासन प्रात्याहार को आधार लेकर निमित्त लेकर भगवान की स्तुति की। उसके बाद में चमर प्रात्याहार को लेकर आधार लेकर निमित्त लेकर भगवान की स्तुति की, भक्ति की, गुणगान किया। अब चौथे नंबर पर छत्र त्रय, 3 छत्रों को भगवान के ऊपर जो 3 छत्र होते हैं उनको आधार लेकर, उनको निमित्त लेकर मानतोंग आचार्य महाराज भगवान के गुणगान करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान की वंदना करेंगे और भगवान की अर्चना करेंगे। किस तरीके से करेंगे? 3 छत्र को लेकर। अब पहले तो समझे भगवान के ऊपर 3 छत्री क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते, 7 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं होते, 3 ही क्यों होते हैं? 3 इसलिए होते हैं, भगवान 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, इसलिए भगवान के ऊपर 3 छत्र लगाए जाते हैं। 3 लोग मैंने पहले ही भी बताया था, अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक। तो 3 लोक के स्वामी होते हैं। और ध्यान रखना, भगवान के ऊपर जो छत्र लगे होते हैं ना, तो 3 छत्र लगे होते हैं, तीनों एक से साइज के नहीं होते, अलग अलग साइज के होते हैं। इसमें भी आचार्य महाराज इस तरीके से बोलते हैं, जैसे 3 लोग होता है ना, 3 लोग नीचे का हिस्सा, 3 लोग कैसा होता है, मनुष्य के आकार का। एक कोई मनुष्य खड़ा हो और मनुष्य अपनी दोनों पैर फैला के और अपने हाथों को फैला के खड़े हो, जैसी आकृति उसकी बनेगी उस तरीके से की आकृति 3 लोग की है। नीचे से ज़्यादा है, नीचे कितना है, 7 राजू, नीचे से 7 राजू सबसे बड़ा है। और मध्य में कितना है, 1 राजू। और मध्य के बाद में मध्य लोग, सबसे नीचे का हिस्सा 7 राजू, मध्य का हिस्सा 1 राजू, मध्य लोग। और मध्य लोग के बाद में सिद्ध लोग, सिद्धालय कितना है, सिद्धालय कितना है, 45 लाख योजन का, 45 लाख योजन का सिद्धालय, तो 45 लाख योजन का ही है। तो जहाँ पर नीचे सबसे बड़ा हो गया, ऊपर छोटा हो गया और उसके ऊपर और छोटा हो गया। सबसे नीचे 7 राजू, मध्य में 1 राजू और सबसे ऊपर 45 लाख योजन। मैंने 45 लाख बोल दिया तो बड़ा मत समझो, राजू तो और बड़ा होता है, राजू तो इतना बड़ा होता है। आचार्य महाराज ने राजू का इस तरीके से अपना उदाहरण दिया है कि कोई लोहे का गोला, कितना बड़ा, अपना लोहे का गोला, छोटा मोटा नहीं, बड़ा मेरू के समान लोहे का गोला, और आसमान से फेंके, आसमान से गिराए, और आसमान से गिराए कितनी स्पीड में नीचे आएगा, बहुत अधिक स्पीड में नीचे आएगा। तो लोहे का गोला आसमान से गिराए और 6 महीने में जितनी दूरी को तय करे, 6 महीने में जितनी दूरी को तय करे, जितनी नीचे तक आ जाए, वो 1 राजू होता है। इस तरीके से आचार्यों ने बताया है। पर ऐसा भी बताया है वो भी कम है 1 राजू में, वो भी 1 राजू पूरा नहीं हो पाता। ये तो एक अनुमान है, एक अनुमान है। तो जहाँ पर अपना नीचे 7 राजू, सबसे नीचे ज़्यादा बड़ा, बीच में 1 राजू छोटा, और सबसे ऊपर सिद्धिसला 45 लाख योजन और छोटी। भगवान के छत्र देखो, सबसे नीचे बड़ा छत्र
भगवान के छत्र देखो, सबसे नीचे बड़ा छत्र लगा है, उसके ऊपर छोटा लगा है और उसके ऊपर और छोटा लगा है। और ध्यान रखना, भगवान के अलावा जो राजा महाराजा मांडलिक राजा चक्रवर्ती होते हैं ना, उनके भी सिर पर छत्र लगा होता है। उनके ऊपर छत्र कौन लगा होता है? उनके ऊपर छत्र कौन लगा होता है? क्योंकि वो अपने राज्य के स्वामी होते हैं, राज्य के स्वामी होते हैं। तो राज्य के स्वामी को दर्शाने के लिए राजा महाराजा के ऊपर छत्र लग जाता है। और छत्र का प्रतीक है, कुन्नू भैया इसमें घिन की आवाज़ आ रही है, छी की आवाज़ आ रही है। तो छत्र प्रतीक है अपना स्वामित्व का प्रतीक है, जिसमें स्वामित्व को दर्शाया जाता है। उनके ऊपर छत्र लगाए जाते हैं। और एक जगह और इस तरीके से भी आता है, जो छत्र होता है ना, छत्र चक्रवर्ती के ऊपर लगा होता है तो बरसात को और गर्मी को आदि को, गर्मी के ताप को, बरसात आदि को और उपद्रव को रोकने में जो सहायक होता है तो उसको छत्र बोलते हैं। चक्रवर्ती के ऊपर जो छत्र लगा होता है ना, तो वर्षा ऋतु आदि से, गर्मी ऋतु आदि से चक्रवर्ती की रक्षा करता है, उसको छत्र बोलते हैं। अब जहाँ पर अपन भगवान के ऊपर देख लेते हैं कि छत्र, 3 छत्र को निमित्त लेकर आचार्य महाराज ने किस तरीके से भगवान की स्तुति की है। सबसे पहले अपन श्लोक का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद में अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। छत्रात्रयं तव विभाति शशांगे कांत मुच्चिस्थितं स्थगित भानु कर प्रतापम मुक्ता फलप्यकर जाल विबद्ध शोभम प्रख्यापयति जगता परमेश्वरत्वम। इसमें छत्रात्रयम, इसमें स्वराघात होगा क्योंकि संयुक्त अक्षर के आने पर स्वराघात होता है। छत्रत्रयम, उसके बाद में तव विभाति शशांग कांता, इसमें जो सा बना है ना, सा शक्कर का बना है। जब सा शक्कर का बोलते हैं थोड़ी सी सीटी निकलती है मुंह से, शशांग कांत। उसके बाद में मुच्चई, मुच्चई डबल चा बना हुआ है और ऐ की मात्रा लगी है और इसमें अपना 2 बिंदी भी लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो बिंदी लगी हुई है, तो मुच्चई। उसके बाद में स्थितम, इसमें जो सा लगा है ना, सा है वो आधा सा है, तो आधे सा का उच्चारण सीटी की तरह होता है, जैसे सीटी निकल रही हो। स्थितम, स्तम, स्थितम। उसके बाद में स्थगित, स्थगित भानु करप, इसमें फिर प्रा है ना, संयुक्त अक्षर है, भानु करप प्रतापम मुक्ता फलप, इसमें द्वारा से संयुक्त अक्षर है प्रा, तो मुक्ता फलप पिकर जाल विवर्ध शोभम, शोभम माँ आधा है, तो माँ बोलेंगे तो मुंह अपना बंद हो जाएगा, होठ बंद हो जाएंगे। शोभम प्रख्या पयत, जो ता है ना, आधा ता है, ता बोलेंगे तो होठ बंद हो जाएंगे। प्रख्या पयत त्रि जगतः, इसमें अनुसार लगा हुआ है। परमेश्वरत्वम, परमेश्वरत्वम, इसमें त्वा है ना, संयुक्त अक्षर है, तो ता का डबल बार उच्चारण होगा। जो संयुक्त अक्षर होता है तो संयुक्त अक्षर में डबल बार उच्चारण होता है, परमेश्वरत्वम। तो इस तरीके से अपना आएगा। तो एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला श्लोक अपना ऐसा है कि डेली अपन पढ़ते हैं। जब अभिषेक शांति धारा करते हैं तो अभिषेक शांति धारा करने के बाद में बहुत सारी जगह पर भगवान के ऊपर छत्र समर्पित करते हैं। तो जब छत्र समर्पित करते हैं तो इस वाले श्लोक का वाचन करते हैं। अभी तक तो हम इस वाले श्लोक का वाचन करते थे, पर इसका अर्थ किस किस को पता था?
किस किस को पता है? अब सब लोग वाचन करते हैं, तो आज हम इसके इस श्लोक का अर्थ भी समझ लेंगे। तो वाचन करते हैं। छत्रात्रयम् तव्यवाति शशांगे कांत मुच्चिस्थितं स्थगित भानु कर प्रतापम मुक्ता फलप्यकर जाल विवध शोभम प्रख्यापयति त्रिजगता परमेश्वरत्वम। अब समझते हैं अर्थ को। छत्रात्रयम, छत्र यानी कि छत्र, त्रयम यानी कि तीन। तो जहाँ पर क्या आएगा? तीन छत्र। भगवान के ऊपर कितने छत्र होते हैं? तीन छत्र। तब यानी कि आपके विवाती शोभायमान होते हैं, सुशोभित होते हैं। आपके तीन छत्र सुशोभित होते हैं। किस तरीके से सुशोभित होते हैं? शशांक कांतम, कांतम, शशांक कांति लिखा है ना, तो मुच्छे लिखा है नीचे, तो मुच्छे में से माँ ऊपर चले जाएगा, उच्छी हो जाएगा, और उसमें माँ कांत में जुड़ जाएगा, तो कांतम बन जाएगा। तो शशांक कांतम यानी कि शशांक किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। और कांतम यानी कि कांति को। तो चंद्रमा की कांति के समान, जैसे चंद्रमा सुशोभित होता है आसमान में। आसमान में यदि अपन चंद्रमा को देखें, पूर्ण चंद्रमा को, तो पूरे आसमान में अकेला चंद्रमा कैसा सुशोभित होता है? इतने सारे तारे दिखाई देते हैं, और तारों के बीच में चंद्रमा अलग ही सुशोभित होता है, अपनी अलग ही छटा को लिए होता है। तो जहाँ पर चंद्रमा की कांति के समान, मानतुंग आचार्य महाराज भगवान के ऊपर छत्र को देख रहे हैं, और छत्र को देखते हुए बोल रहे हैं चंद्रमा की कांति के समान। उसके बाद में उच्च स्थितम यानी कि ऊपर स्थित, स्थगित भानु कर प्रतापम यानी कि स्थगित यानी कि रोकते हुए, भानुकर, भानुकर किसको बोलते हैं? सूर्य को। भानुकर, दिनकर, आदित्य, सूर्य, सूरज, सूर्य के भी बहुत सारे पर्यायवाची नाम हैं। तो जहाँ पर भानुकर यानी कि सूर्य, और प्रतापम, प्रतापम, तापम यानी कि ताप को, प्रा यदि लग गया तो प्रकर्ष ताप को, प्रचंड ताप को रोकते हुए, सूर्य के प्रचंड ताप को रोकते हुए। पर जहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज ने बताया है सूर्य के प्रचंड ताप को रोकते हुए, भगवान जब समुद्र में विराजमान होते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का सूर्य का ताप आदि नहीं होता होगा। पर मानतुंग आचार्य महाराज ने इस तरीके से अपना विचार किया होगा, भावना भाई होगी, इस प्रकार से सोचा होगा जैसे सूर्य का ताप पहुंचता हो या ना पहुंचता मुझे पता नहीं, पर मैंने अपने मन से विचार किया कि तीन छत्र को देखकर, जो तीन छत्र भगवान के ऊपर लगे होते हैं, तीन छत्र को देखकर तीन लोगों की परमेश्वरता को, तीन लोग के स्वामित्व को दर्शाता है। और तीन छत्र को देखकर तीन लोग के स्वामी को जानकर, जो समझकर, जो किस अपने हिंसा और उपद्रव, रोग, परेशानी, चिंता, शोक आदि जितनी भी समस्याएं होती हैं ना, सब मिट जाती हैं। कोई भी समस्या किसी को नहीं होती। समुद्र में बैठने वाली जीव को तो भूख भी नहीं लगती। भगवान के समुद्र में कोई यदि पहुंच जाए तो वो भी भूख से रहित हो जाता है। भगवान के समुद्र में कोई पहुंच जाए तो वो भी रोग से रहित हो जाता है। भगवान के समुद्र में कोई पहुंच जाए तो वो भी शोक से रहित हो जाता है। भगवान के समुद्र में पहुंचने वाला कोई भी जीव क्यों ना हो, वो सब परेशानियों से मुक्त हो जाता है। भगवान का ऐसा चमत्कार है समुद्र का, भगवान के समुद्र का ऐसा चमत्कार है। आप भी भगवान के मंदिर में आते हो तो ये सोच के आओ कि हम भगवान के समुद्र में आ गए, और भगवान के समुद्र में आने वाला जीव जो होता है उसके किसी भी प्रकार का रोग, शोक, बीमारी आदि कुछ भी नहीं होता। तो भगवान आपके समुद्र में हम आ गए तो हमारा भी अब कुछ नहीं होगा। किसी प्रकार की चिंता, भय, अशांति, दुख, तकलीफ नहीं होगी, ना आपके समुद्र में होती, अब हम आपके पास आ गए, ना अब हमको भी होगी। तो सूर्य के प्रचंड ताप को रोकते हुए, तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी बीमारी, तकलीफ, परेशानी, दुख आदि हैं, उन सबको समाप्त करने के लिए
तो अपन तो जहाँ पर सूर्य के प्रचंड ताप को रोकते हुए मुक्ता फल पिकर जाल, मुक्ता फल किसको कहते हैं? विश्व में यदि मोती होते हैं ना, तो मोती में सबसे कीमती मोती कौन सा होता है? सबसे कीमती मोती कौन सा होता है? मुक्ता फल, मुक्ता मोती। कौन सा? गज मोती। इसको कौन सा बोलते हैं? गज मोती भी बोलते हैं। गज मोती मालूम कहाँ पर होता है? गज मोती हाथी के गण स्थल में होता है, यानी कि हाथी के मस्तक में होता है। और सभी हाथियों के मस्तक में नहीं होता, कुछ कुछ हाथियों के मस्तक में होता है। जैसे आपने सुना होगा अपनी जो नाग होते हैं ना, नाग के पास में एक मणि होती है, नाग मणि। वो हर एक नाग के पास नहीं होती, कुछ ही नागों के पास होती है। वो भी कितनी कीमती होती है, वो भी कितनी, यानी कि बहुत, यानी कि मिल नहीं सकती, यानी कि कह सकते हैं कि मिलने में भी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। गज मोती भी मिल नहीं सकता आसानी से, बहुत मुश्किल में मिल पाता है। कितने सारे हाथी हैं और कितने सारे हाथियों में, कितने हाथियों के गण स्थल में मस्तक में गज मोती मिलेगा। तो गज मोती सबसे ज़्यादा कीमती होता है। तो जहाँ पे मुक्ता फल, गज मोती के, मुक्ता फल के पिकर समूह वाली जाल, यानी कि झालर से भगवान का जो छत्र होता है ना, जहाँ पर आप देख रहे हो कि छोटे छोटे गोल गोल से मोती से बना दिए हैं, मोती से पूरे शोभायमान हो रहे हैं छत्र, देख रहे हो ना आप। इसमें छोटे छोटे मोती से दाने से लगे हुए हैं, और वो उस दाने से, उस मोतियों से कितनी शोभा बढ़ रही है छत्र में। तो जहाँ पर भगवान के जो समूसन में छत्र होता है, तो मानतुंग आचार्य महाराज बोल रहे हैं, आपके समूसन में जो छत्र होता है ना, तो गज मोती की समूह वाली झालर से विविध बढ़ती हुई शोभम शोभा से युक्त होता है। आपके समूसन में जो छत्र लगा होता है, देवता लोग उस छत्र की रचना करते हैं, और छत्र के नीचे गज मोती, पूरे में गोलाई में गज मोती लगे होते हैं। कितने सारे मोती लगे होते हैं, कितना पूरा झालर बनी होती है मोती की। गज मोती की समूह की झालर से बढ़ती हुई शोभा को प्राप्त प्रख्यापयत प्रकट करते हुए तीन जगत के परमेश्वरत्वम, स्वामित्व को, परमेश्वरता को, यानी कि प्रकट करते हैं। अब इसका पूरा एक पूरे श्लोक का उपसंहार में अर्थ समझेंगे तो चंद्रमा की कांति के समान, शशांक कांतम, चंद्रमा की कांति के समान, और स्थगित भानु करा प्रतापम, सूर्य के प्रचंड ताप को रोकते हुए। इसमें संस्कृत में क्या होता है, आगे पीछे शब्द लिखे होते हैं, तो आगे पीछे शब्दों को अपन को जोड़ जोड़कर एक पूरा सेंटेंस तैयार करना पड़ता है। तो जहाँ पर शशांक कांतान, चंद्रमा की कांति के समान, स्थगित भानु कर प्रतापम, सूर्य के प्रचंड ताप को रोकते हुए, मुक्ता फलपिकर जाल विविध शोभम, गज मोती के समूह वाली झालर से बढ़ती हुई शोभा को प्राप्त। तीन विशेषता बता दी मानतुंग आचार्य महाराज ने, तीन विशेषता बता दी। चंद्रमा की कांति के समान, सूर्य के प्रचंड ताप को रोकते हुए, और गज मोतियों के समूह वाली झालर से बढ़ती हुई शोभा को प्राप्त, शोभा से सुशोभित। उसके बाद में अब बतला रहे हैं अब मूल बात, तब यानी कि आपके, तब यानी कि आपके, और आपके, तब यानी कि आपके। उच्चे स्थितम, मुच्चे स्थितम में से माँ अलग हो जाएगा। उच्चे स्थितम, आपके ऊपर स्थित। भगवान के कहाँ पर होते हैं छत्र? भगवान के ऊपर होते हैं, आपके ऊपर स्थित। तब यानी कि आपके, उच्चे स्थितम, ऊपर स्थित। छत्रात्रयम, छत्र नहीं कि छत्र, त्रय यानी कि तीन, आपके ऊपर स्थित तीन छत्र, आपके ऊपर स्थित तीन छत्र। जगता परमेश्वरत्वम, तीन जगत के स्वामित्व को, तीन जगत की परमेश्वरता को प्रख्यापयत प्रकट करते हुए विभाति शोभायमान होते हैं, सुशोभित होते हैं। इस तरीके से तीन विशेषता बताई, और उसके बाद में बताया कि आपके ऊपर तीन छत्र, तीन लोक की परमेश्वरता को, तीन लोक के स्वामित्व को, यानी कि प्रकट करते हुए सुशोभित होते हैं। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं उपसंहार में।
चंद्रमा की कांति के समान। हे भगवान, आपके ऊपर जो छत्र लगे वो कैसे हैं? चंद्रमा की कांति के समान, सूर्य के प्रचंड ताप को रोकते हुए और गज मोती के समूह वाली झालर से युक्त। और उसके बाद में आपके ऊपर स्थित 3 छत्र। छत्र की विशेषता बताई, कैसा है छत्र, कैसे है छत्र? 3 छत्र 3 जगत के स्वामित्व को, 3 जगत की परमेश्वरता को, 3 जगत के स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभायमान होते हैं, सुशोभित होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। आपके ऊपर जो 3 छत्र हैं तो 3 लोक के स्वामित्व को दर्शाते हैं। इस तरीके से अपन ने आज समझा 3 छत्र के बारे में, और 3 छत्र भगवान के ऊपर कैसे होते हैं। सबसे नीचे बड़ा, उसके ऊपर छोटा और उसके ऊपर और छोटा। 3 जगत इसी तरीके से, नीचे 7 राजू, मध्य में 1 राजू और ऊपर भी 1 राजू है। पर अपनी जो सिद्धिशिला है ना, सिद्धालय, वो 1 राजू का नहीं है, वो 45 लाख योजन का है। तो बड़ा, छोटा और छोटा, इस तरीके से भगवान के ऊपर 3 छत्र सुशोभित होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। मानतुंग आचार्य महाराज ने 3 छत्र को निमित्त लेकर, आधार लेकर भगवान की स्तुति की। आपको भी अपने मन से जो समझ आए, जैसी समझ आए, अपन भी भगवान की स्तुति करें तो अपन भी जल्दी से जल्दी भव से पार हो सकेंगे। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।